राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि जनता उनके लिए सोचे? क्योंकि हमने वी चोज मोदी जी बिकॉज वी सॉ हिज ट्रैक रिकॉर्ड। ठीक है सर, मेरा बीजेपी का स्पोक्स पर्सन से ये सवाल है, आप लोग जब सत्ते पे आए थे, हम लोग आपको इसीलिए लाए थे ताकि आप हमें जॉब प्रोवाइड करें, आप महंगाई के मुद्दे उठाए, पर आपसे हमें ये उम्मीद तो नहीं थी कि आप दूसरे पार्टी को सॉरी बोलने। महंगाई का इलाज कर रहे हैं, और पिछले 10 वर्षों में जब इनकी सरकार थी, महंगाई की मुद्रास्फीति 10% ज्यादा थी, हम 5% से नीचे लाए हैं। हमने नियंत्रित किया है, हमने नियंत्रित किया है। हम कांग्रेस की तरह शरद पवार के मंत्री थे, कहते तो मैं ज्योतिषी नहीं हूं, इलाज हो रहा है, इलाज ज्योतिषी नहीं हूं, बोले कि महंगाई आप इलाज हो रहा है भाई, ठीक उसी तरह है जैसे इलाज हो रहा है यार। एक सेकंड अनुराग, तो मेरा सवाल सर आपसे, जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी ने माफी नहीं मांगी जब कोरोना से लोगों की मौत हुई और उनकी लाशें बह जा रही थी, गुजरात पर पुल गिरा उसमें भी लोगों की मौत हुई, इस पर बीजेपी ने माफी नहीं मांगी, तो आप लोग मृतकों पर राजनीति क्यों किए जा रहे हैं? मृतकों पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी सरकार के कारण कोई मर जाए इस देश में और बहुत बड़ी संख्या में मर जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप उसका जान नहीं बचा पाए। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अगर बीजेपी के अदर सारी पार्टीज आके साथ में इलेक्शन लड़े भी, तो क्या इस चीज की श्योरिटी है, क्या आप लोगों में इतनी यूनिटी है कि आप लोग बैक ऑफ नहीं करेंगे? और अगर आप इस तरीके से इलेक्शन लड़ भी रहे हैं, तो उसके बाद ये फेयर इलेक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? मुझे लगता है संजय जी इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि अनस्टेबल, और इस देश ने देखा है कि जब पहला सवाल मुझसे था, आपसे राहुल गांधी वाला भी जवाब लेना है सर। पहला सवाल आप ही को आया था, वो तो मैंने आपको मौका दे दिया सोचने के लिए। अनस्टेबिलिटी मतलब इंस्टेबिलिटी हो जाए, ये भी एक चिंता है जो इस बच्ची का सामने है। हाँ, बिल्कुल, ये बच्ची एक वोटर को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक तो पहला बहुत बड़ा इफ है कि क्या सारी पार्टियां एक साथ आ जाएंगी, लेकिन अगर आ भी गई और छोटी छोटी तमाम पार्टियां हैं, अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, उसमें 536 पार्टियों ने हिस्सेदारी की थी, तो बड़ी संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज, अगर सारी पार्टियां एकजुट हो जाएं तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा, और वोटरों के मन में ये दुविधा रहेगी कि अगर सारी पार्टियां एक साथ आ गई और बीजेपी को हरा भी दिया, तो क्या ये सरकार स्टेबल होगी या नहीं होगी। एक दौर था कोएलिशन पॉलिटिक्स का बड़े लंबे समय तक, अगर आप 96 से लेकर के 2004 तक का दौर देखें, 2009 तक का, तो कोएलिशन पॉलिटिक्स का दौर रहा। तो ये दुविधा है, और इसी के लिए बड़ा इफ लगा है कि क्या इनके साथ आने के बाद भी वोटर क्या इनके साथ जाएगा। सिर्फ वोटर साथ आने से इनको वोट नहीं, उनकी गुंजाइश कम रहेगी। एक आपको पॉजिटिव एजेंडा लेके आने की जरूरत है। अगर आप पॉजिटिव एजेंडा नहीं लेके आएंगे तो साथ आने के बावजूद वोटरों का मन जीतने में शायद विपक्षी पार्टियां सफल नहीं होगी। एजेंडा से ही वो प्रश्न याद आया, उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड देखा है, स्कीम्स का उन्होंने जिक्र किया। राहुल गांधी ने क्या किया है जिसकी वजह से कोई उन पर भरोसा करे? ये जो रिकॉर्ड की बात कर रही है, रिकॉर्ड मतलब क्या, आज पार्लियामेंट में सरकार ये कह रही है कि देश में 22 करोड़ बेरोजगार नौजवानों ने नौकरी मांगी, और कितनी नौकरी दी सरकार से पूछा गया तो 7 लाख लोगों को नौकरी दे पाए। आपने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हम, इसके हिसाब से लगभग 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना चाहिए था पिछले 9 वर्षों से, अगर इनके कामकाज को देखा जाए। महंगाई बहुत हुआ, महंगाई की मार अब की बार बीजेपी सरकार या मोदी सरकार। क्या महंगाई खत्म है? प्रेम भाई कह रहे कि हम ट्राई कर रहे हैं, भगवान करे ट्राई करिए, महंगाई को इलाज करिए आप, भगवान करे महंगाई कम हो। 2-3 आंकड़े आपके सामने रख देता हूं मैं कि एक हंगर रिपोर्ट आई, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में 121 देशों में हिंदुस्तान, राहुल गांधी कंट्रीब्यूशन नहीं आया, उसका जवाब नहीं मिला। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में सर उस बच्ची का जवाब देंगे हम क्या? दे रहे हैं। मतलब आप मोदी जी की लकीर तो मिटा रहे हैं, हाँ। लेकिन राहुल की लकीर, अच्छा, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं कि जाकर के मैसूर और बेंगलोर के रोड का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? राहुल गांधी बतौर एमपी, जो एक एमपी की भूमिका होती है, लोगों के सवाल उठाना, लोगों के सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी कम से कम मोदी जी की तरह अपने मन की बात नहीं कर रहे हैं, जन की बात कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आज जो बुनियादी प्रश्न है देश में, चाहे भूख का प्रश्न हो, बेरोजगारी का प्रश्न हो, महंगाई का प्रश्न हो, इन प्रश्नों को, वही बोल रहा हूं, कमाल की बात है, कमाल की बात। आप भी नहीं, आप भी चाहते हैं कि विपक्ष से सवाल, विपक्ष उद्घाटन करेगा क्या? अरे विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष का काम होता है महंगाई बेरोजगारी कम करना, विपक्ष का नहीं है। विपक्ष को आवाज उठा रहा है। इस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं इस सवाल का आदर करता हूं। विपक्ष में बैठे नेताओं का काम क्या है?
ये लोकतंत्र की परंपरा है, आज से नहीं बहुत वर्षों से चली आ रही है परंपरा, कि जो सत्ता पक्ष को ने जो जिम्मेदारी ली है वो जिम्मेदारी को सही ढंग से निभा रही कि नहीं सत्ता पक्ष, इसको देखना। और आज पिछले 8-9 वर्षों से अगर बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ, उनके कामकाज में जो कमियां हैं उनके खिलाफ खुल के मुखर तरीके से कोई बोल रहा है तो समाजवादी एक ही नेता है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी बोल रहा है, मुखर तरीके से। कौन बोल रहा है सबसे मुखर? कौन बोल रहा है? अगर कोई बोल रहा है, एक कंपटीशन तो यही शुरू हो गया। नहीं, कंपटीशन नहीं है भाई, हम विपक्ष के लोग मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं कि देश के अंदर में लोकतंत्र रहे, लोगों का सम्मान रहे और संवाद हो।